Hello everyone, I am Janvi, a ninth grader, and welcome to the channel. So this vlog is going to be a day in my life when I didn't go to school. So yeah, let's start the vlog. तो मेरा डे स्टार्ट होता है हेल्दी ब्रेकफास्ट से। उसके बाद अराउंड 10:45 AM में मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो आज मैं स्कूल नहीं गई थी जस्ट बिकॉज मेरा मन नहीं था स्कूल जाने का, और 2 दिन की और छुट्टियाँ भी होने वाली थी, तो मैंने सोचा आज भी स्किप कर ही देती हूँ। और आज मैंने स्कूल स्किप किया तो मुझे पढ़ाई तो करनी थी, थोड़ा दिन को प्रोडक्टिव भी बनाना था, इसलिए मैं सुबह सुबह पढ़ने बैठ गई थी। वैसे इतनी भी सुबह नहीं हो रही थी, 10:45 AM हो रहे थे, तो मैं पढ़ने बैठ गई और मैंने स्टार्ट किया ज्योग्राफी से। आज मैंने सोचा कि जो क्लाइमेट चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, कि ये मेरे स्कूल में स्टार्ट भी हो गया है एंड आई थिंक आज तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो मैंने सोचा भाई मैं उसको अपने से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे PT3 आ रहे हैं और उसमें ये चैप्टर आ रहा है। एंड बहुत लोग कहते हैं कि जो क्लाइमेट चैप्टर होता है, बहुत लोग, हमारे टीचर्स भी कहते हैं एंड इवन दिग्राज सर ने भी कहा कि ये जो चैप्टर है वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, बट उनसे पढ़ने के बाद ये बहुत ईजी हो जाने वाला है। तो मैंने भी सोचा कि चलो पढ़ ही लेते हैं इसको। मैंने इसका वन शॉट लगाया और फिर मैं इसको पढ़ने के लिए बैठ गई। तो स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, मतलब कुछ चीज़ें समझ आ रही थी, मतलब कन्फ्यूज़न भी हो रहा था, बट फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग गई थी। और आज मैं इसको पूरा तो कंप्लीट करने वाली नहीं हूँ, हाफ तक ही देखूँगी इसको और फिर कंप्लीट करूँगी आई थिंक। और मेरे स्कूल वालों को देखो, अभी हाफ ईयरली रिसेंटली ख़त्म हुआ है और रिज़ल्ट आया है, उससे मैंने ओवरकम किया और बस अब PT3 आ गए। क्या है भाई, इतनी जल्दी एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं। सो PT3 को तो हम नहीं रोक सकते हैं, बट हाँ अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक नवंबर प्लानर बनाऊंगी। नवंबर के 4 दिन तो ऐसे वेस्ट हो चुके हैं, बट बाकी के दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक प्लानर बनाने वाली हूँ। सो बेसिकली उस प्लानर में होगा क्या कि मैं अपने वीकली टास्क को ऐसे रखूँगी और फिर साथ साथ ये भी कि कितने चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं। तो वो वाला प्लानर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, आज मेरे पास एक सुपर अमेजिंग चीज़ है जो आपके स्टडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। येस, यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दी ओसवाल CBSE क्लास 9 सैम्पल पेपर्स। सच बताऊं तो ये सैम्पल पेपर्स मेरे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, फिर भी मार्क्स कट हो जाते हैं या एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिलते। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आंसर्स को एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख पाते हैं और फिर आ जाती है डिमोटिवेशन, राइट। तो इन सब प्रॉब्लम्स का परफेक्ट सॉल्यूशन है ये ओसवाल सैम्पल पेपर्स, क्योंकि ये कम्प्लीटली CBSE पैटर्न बेस्ड है और इसमें टोटल 10 सैम्पल पेपर्स मिलते हैं। जब आप इन्हें सॉल्व करते हो ना तो बिल्कुल एग्जाम वाली वाइब आती है और कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो इस सैम्पल पेपर्स में सॉल्यूशन भी बहुत क्लियरली एक्सप्लेन है। फ्रंट पेज पे क्वेश्चन पैटर्न का डिज़ाइन दिया गया है और ये बुक लेटेस्ट 2026 एग्जाम के लिए अपडेटेड है। तो इसमें सॉल्व सैम्पल पेपर्स और अनसॉल्व सेल्फ असेसमेंट पेपर हैं। इसके स्टार्टिंग में हर चैप्टर के माइंड मैप्स दिए गए हैं, जिससे क्विक रिवीजन और की पॉइंट्स याद करना ईजी हो जाता है। मुझे पर्सनली इसका बेस्ट पार्ट लगा चीट शीट सेक्शन। इस पर क्लियरली लिखा है कि कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है और कैसे लिखना है, ताकि आंसर इम्प्रेसिव लगे, और ये पार्ट लिटरली गेम चेंजर है। और इसका एक कूल फीचर भी है QR कोड्स। इन्हें स्कैन करने पे आपको मिलता है एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, माइंड मैप्स और कंसेप्ट्स वीडियो। मेरे लिए तो ओसवाल के सैम्पल पेपर्स बेस्ट सैम्पल पेपर्स है, और अगर आप भी एग्जाम में टॉप स्कोर करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली इसे ट्राई करना चाहिए। आप इसे परचेस कर सकते हो oswalbooks.com से, और अगर आप मेरा कूपन कोड जानवी10 यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अब जब मेरे पास ये ओसवाल के सैम्पल पेपर्स आ गए हैं तो मेरी जो एग्ज़ाम की टेंशन थी ना वो तो बिल्कुल ही दूर हो गई है। ओके, तो जो मैं क्लाइमेट चैप्टर पढ़ रही थी उसका जो टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, मैंने वहीं तक पढ़ा था, क्योंकि भाई मैं उसको पढ़ के थक गई थी एंड मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं आगे और कंटिन्यू करूं, और इतना आई थिंक काफ़ी था क्लाइमेट के लिए मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर उसके बाद मैंने एक लंबा सा ब्रेक लिया एंड मैं सीधे शाम को पढ़ने बैठी थी। शाम को जब मैं टेरेस पे गई तो एकदम ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा था और एकदम विंटर वाली वाइब्स आ रही थी। फिर मैं नीचे आई तो मम्मा स्नैक्स बना रही थी एंड लिटरली समोसे बन रहे थे स्नैक्स में। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और फिर उसके बाद मैंने चाउमीन भी खाई जो कि पापा लेकर आए थे बाहर से। सो शाम के स्नैक्स को एंजॉय करने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए मैथ्स। तो मैथ्स का जो नोट्स था मैं वो कर रही थी। सर्कल्स चैप्टर हमारे स्कूल में स्टार्ट हो चुका है एंड उसका सर ने नोट्स वगैरह लिखवाए थे, तो मैंने उसको रफ़ किया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा इसको फेयर कॉपी में स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर मैंने फेयर कॉपी में सारा का सारा नोट्स लिखा।
मैं अगर सच बताऊँ तो मेरा ट्रायंगल्स तक ही अच्छे से कंप्लीट है। उसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है वो मुझे बिल्कुल नहीं आता है। थोड़े बहुत ही कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, बाकी का कुछ नहीं आता मुझे उसमें। तो पहले मैं वो कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं सर्कल स्टार्ट करने वाली हूँ। बट हाँ, सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। तो थोड़े बहुत तो क्वेश्चंस बन ही जाएँगे, बट जो एकदम प्रॉपर तरीके से होता है वो नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं पहले क्वाड्रिलेटरल का वन शॉट देखूँगी, उसको पूरे अच्छे से कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं सर्कल्स पे जाऊँगी। एंड वैसे भी जो ये ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर एक चैप्टर प्रॉपर से ना हुआ हो तो बाकी का भी चैप्टर्स जो है वो ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको स्टेप बाय स्टेप ही कंप्लीट करूँगी। मैंने लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स के वन शॉट देख रखे हैं एंड वो मेरा एकदम प्रॉपर तरीके से हो चुका है। बट क्वाड्रिलेटरल बचा है तो मैं उसको करूँगी। तो मैथ्स में मेरा यही हाल है। एंड अगर साइंस की बात करें तो साइंस में भी मुझे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि करने हैं बहुत अच्छे से, जो कि मेरे लाइक कैसे कंप्लीट नहीं हुए हैं। कुछ चैप्टर्स हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, तो मुझे उसको भी करना है। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सबको बैलेंस करके चलूँ। तो यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। सो यार, दैट वाज इट फॉर द व्लॉग। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉय इट। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि 300 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।